यानी आरजीपीवी की क्या है स्थिति। एक चौंकाने और सनसनीखेज खबर सामने आई, चौंका देने वाली, जिसमें परीक्षा के ठीक पहले यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में चोर ताला तोड़कर घुस गए और उड़ा ले गए प्रश्न पत्रों के लिफाफे। 9 प्रश्न पत्रों के लिफाफे ही उठा कर ले गए। एग्जाम कैंसिल कराना ही संभवतः उनका मकसद था, क्योंकि अगर वे कुछ क्वेश्चन पेपर्स चोरी करने की कोशिश करते, पेपर लीक करना उनका इरादा होता, तो संभव है कि वो पूरे के पूरे बंडल उठा करके नहीं ले जाते और उनकी कोशिश ये रहती कि किसी को पता न चले कि यहां क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ताला तोड़ा, प्रश्न पत्रों के बंडल उड़ाकर ले गए, जाहिर है उनका इरादा स्पष्ट है कि एग्जाम किसी तरह से कैंसिल करवाया जाए। और ऐसा करने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अब संभव है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर से पुलिस पर्दाफाश करेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर उठ रहे हैं सवाल, कब तक मिलेगा जवाब, देखने वाली बात होगी। सुबह 10 बजे करीब सूचना मिली कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में चोरी हो गई है। हमारा मोस्ट सिक्योर्ड जोन में चोरी हो जाना बहुत गंभीर बात थी। हमने इमीडिएटली बोला कि 3-4 लोगों से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स ले लो, और फोटोग्राफ्स लेने के बाद दरवाजे को सील करके वहाँ से अब पुलिस में FIR कर दीजिए। और ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद बिना ये रिपोर्ट किए हुए कि मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, मैं करीब 15-20 मिनट वहाँ पहुँचा, तब तक वो लोग उसको सील कर चुके थे। ठीक है ना, मुझे लग रहा था शायद कर रहे होंगे, पर वो कर चुके थे, तुरंत ही कार्रवाई कर चुके थे और FIR कराने भी जा चुके थे कुछ लोगों को बाद में मैंने भेजा कि आप भी जाइए, जो वहाँ पे मेरे साथ थे। एक वेंटिलेटर टूटा हुआ था, मैंने उसको देखा। एक ने मेरे को हल्का सा बताया भी कि सर कोई आदमी इस रेलिंग पे चढ़ के कुछ गया होगा अंदर। राजीव गांधी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हुई पेपर चोरी की घटना ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं। इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो पेपर्स हैं वो रखे गए थे, और जहां पर पेपर रखे गए थे, बड़ी हैरानी की बात यह है कि वहां का अभी तक कोई CCTV फुटेज सामने नहीं आया है। वहां पर CCTV लगाए गए थे या नहीं लगाए गए थे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि वहां पर गार्ड्स की भी जो तैनाती है वो नहीं थी, और इस तरीके की घटना का सामने आना सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। इसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को नीट, व्यापम जैसे कांड से जोड़कर ये आरोप लगाए हैं कि लगातार मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बदहाल होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। कभी इस यूनिवर्सिटी में घोटाले घपले के मामले सामने आते हैं, और अब पेपर चोरी भी होने लगा। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जब हमने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। जो जिम्मेदार थे उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है, FIR दर्ज करा दी गई है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई बड़ी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। नीट की पेपर चोरी हुई, मध्य प्रदेश में व्यापम हुआ, ये सब दुनिया भर की चीज चल रही है, और ये सब तंत्र से जुड़े हुए लोग करा रहे हैं। अब जब इसकी जांच होना चाहिए। इसकी जांच किसी सिटिंग जज से हाईकोर्ट कराना चाहिए कि आखिर ये बच्चों का भविष्य होगा क्या। कहीं ना कहीं लापरवाही है, सावधानी रखना चाहिए थी। कैसे ऐसे स्थान पर रखा गया, ये तो पुलिस जांच करेगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन निश्चित ही इससे बच्चों के भविष्य पर खतरा आता है। और अब बात दतिया के दंगल की। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने कील कांटे दुरुस्त करने में जुट गए हैं। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दतिया के लिए रवाना हुए हैं, और दतिया पहुंचकर एक शक्ति प्रदर्शन करके अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने का प्रयास होगा, जिससे कि कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक संदेश का संचार हो सके। दोपहर 1 बजे मोटल होटल में हाई लेवल मीटिंग होनी है, और टिकट के दावेदारों, चुनावी रणनीति और जीत के समीकरणों पर महामंथन होगा। बंद कमरे की बैठक के बाद प्रत्याशी चयन को लेकर बड़ा संकेत या अहम फैसला सामने आ सकता है। वहीं बीजेपी भी एक बैठक करने जा रही है उपचुनाव को लेकर के। अब दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे, स्वाभाविक है।
बैठक एक सामान्य बैठक है, नियमित बैठक है, और विशेषकर भोपाल जिले के कार्यकर्ता उसमें आमंत्रित किए गए हैं। पार्टी की अनेक प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं, उसी में से एक है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आ रहे हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं दतिया उपचुनाव को लेकर भी उस बैठक में तो नहीं, लेकिन अन्य बैठक में चर्चा होगी। और जैसे पहले कांग्रेस जीती थी दतिया में, फिर कांग्रेस की विजय हुई, क्योंकि आज किसान से लेके युवा से लेके और मंदिर तक सब प्रताड़ित हैं। और दोनों ही दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अब जीत किसकी होगी, क्योंकि इससे पहले ये जब सीट खाली हुई तो ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में थी, और ये जो सीट एक बार फिर कांग्रेस पार्टी अपने कब्जे में करना चाहेगी। लेकिन अभी तक जिस तरह से दावे दोनों ही पार्टियों के देखने को मिल रहे हैं, हकीकत में किसके दावे तब्दील होंगे ये भी देखने का विषय होगा। बहरहाल स्थिति राजनीतिक गहमा गहमी की बनी हुई है।